हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है सक्सेस का केंद्र। पिछले लेक्चर्स में हमने पढ़ा था सवाल नंबर 1 चैप्टर 1 जिसका नाम है रियल नंबर्स वास्तविक संख्या। तो चलिए आज हम ले लेते हैं प्रश्न संख्या 2। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो q है एक कोई पूर्णांक है। q कोई पूर्णांक है। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। क्या कहा कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, हम इस बात पे हमें ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, धनात्मक विषम की। देखिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। हम ले लेते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार आप पहले सूत्र लिख लेते हैं। क्या होता है, होता है a बराबर BQ + R। इसमें हमें अगर हम इस सूत्र पे रखें तो a मान लेते हैं कि हमारे पास धनात्मक विषम क्या है, a माना धनात्मक विषम पूर्णांक a है। तो जब हम इसको a मान लेंगे धनात्मक पूर्णांक, तो इस सूत्र के अनुसार, ये जो सूत्र है इसके अनुसार हमारे पास हो जाएगा a बराबर BQ यानी कि 6q+1। इसमें आपने देखिए b की जगह क्या आ गया है, 6। हमारे पास इसके जानते हैं आप, एक शर्त होता है 0 <= r b। इसका मतलब ये है, पिछली क्लास में आपको बताया गया था r क्या है, आपका रिमाइंडर है, b क्या है, छोटी संख्या हो जिससे हम भाग देते हैं a में। तो यहाँ पर हम देखें b की जगह क्या है, b की जगह है 6, b बराबर 6 है। तो हमें जो r बराबर मिलेगा वो क्या होगा, 0 1 2 3 4 5 और 5। कितने तक मिलेगा, 5 तक, जो कि b 6 है, इसलिए हमें रिमाइंडर कितने तक मिलेगा, 5 तक मिलेगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि चूँकि आपके पास ये क्या है, विषम है, ये आपके पास क्या है, विषम संख्या है। अगर हम कोई विषम संख्या लिए हैं उसमें अगर हम 6 से भाग देंगे, b क्या है, 6 है, अगर हम 6 से भाग देंगे तो हमें जो शेषफल होगा वो भी कितना प्राप्त होगा, हमें विषम ही प्राप्त होगा। तो अभी हम उसको दिखाएंगे आपको कि कैसे विषम ही प्राप्त होगा। अब पहले हम देख लेते हैं कि क्या प्राप्त होगा आपको, क्योंकि ये आपका क्या है, विषम संख्या है, और अगर हम विषम संख्या में 6 से भाग देंगे तो हमें जो शेषफल मिलेगा वो भी क्या होगा, विषम संख्या होगी। इसमें से हम देख लेते हैं पहले विषम क्या है, वो है 1 3 और 5। 1 3 और हमारा 5 है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q, चूँकि यहाँ पे हम आपको लिखना पड़ेगा, चूँकि 6 से किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में भाग दें तो शेषफल भी विषम प्राप्त होगा। अब इतना आपने लिख दिया, विषम प्राप्त होगा।
अब अतः क्या लिखेंगे आप, लिखेंगे अतः, यहाँ से जगह कम है इसलिए हम चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। चलिए अब हम आपको करके दिखा देते हैं कि कैसे आप किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 का भाग देंगे तो शेषफल भी आपके पास होगा विषम प्राप्त होगा। तो चलिए हम इसको यहाँ पे इरेज करके हम आपको दिखाते हैं कि कैसे प्राप्त होगा। आई होप आपने नोट कर लिया होगा। चलिए ए बराबर हम मान लें, ए बराबर आपके पास धनात्मक विषम लेना जो कि b से कम होना चाहिए। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, ए का मान लेते हैं हम, आप ले विषम में क्या, हम जब भी लेंगे b से बड़ी संख्या लेंगे ए बराबर, क्योंकि हमने क्या माना था, ए बड़ी संख्या होती है, b आपकी क्या होती है, छोटी संख्या होती है। 6 के बजाय हम मान लें 7 हो गया, 9 ले लें, 11, 13 और 15, ये सभी संख्याएं क्या है आपकी विषम संख्या। हम सब पे बारी बारी से चेक कर लेते हैं कि विषम प्राप्त होता है कि नहीं। आपका अगर हम a बराबर 6 लेंगे, a बराबर 7 लेंगे तो b कितना आपका, b आपका 6 भागे 7 करेंगे तो एक बार भाग जाएगा, आपका जो शेषफल आ गया हो गया 1, ये हो गया r शेषफल। और अब हम अगर ले लें a बराबर क्या लें, a बराबर ले लेते हैं 9, तो 6 से जब 9 में हम भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, आपका हो जाएगा 6 भाग हो जाएगा 3 जो कि r, रिमाइंडर हो गया 3 बचा आपका। अब हम ले लेते हैं 11, ए बराबर हम रख लेते हैं आपका 11 हो गया, तो हम 20 से यानी 6 से भाग देते हैं, 11 में एक बार भाग जाएगी, 6 हो जाएगा, रिमाइंडर आपके पास क्या बच गया, 5 रिमाइंडर बचा। अब हम इस तरीके से क्या ले लें, ए बराबर हम 15 ले लेते हैं, ए बराबर हमने ले लिया क्या 15 ले लिया, तो हम b यानी 6 से हम भाग देंगे a यानी 15 में, तो कितनी बार भाग जाएगी, 2 बार जाएगी, 6 दूना 12 हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 3 r। आप देखिए ध्यान से, ए भी विषम संख्या, ए भी विषम और ये सभी विषम संख्याओं में अगर हमने 6 से भाग दिया तो हमें शेषफल क्या मिला, ए भी विषम मिला, ए भी विषम और ए, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी धनात्मक विषम 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का। तो आप देखिए यहाँ पर 1 मिला था आपके पास, 3 मिला आपके पास और क्या 5, इतना ही आपके पास रिमाइंडर बचेगा। क्यों, क्योंकि इससे ज़्यादा रिमाइंडर हम ला नहीं सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा तो आपको फिर से इसी रूप में आएगा 1, 3 और 5। चलिए हम एक बार आपको दिखा देते हैं, 19 ले लेते हैं, ए बराबर अगर मान लेते हैं आपने ले लिया 19, 6 से अगर हम भाग देंगे तो 19 में हम भाग दें तो 3 बार भाग जाएगी, हो जाएगा 18, 1, आपने देखा फिर से आपके पास क्या आ गया 1, यानी 1, 3 और 5, यही शेषफल आएगा अगर आप किसी धनात्मक विषम पूर्णांक में 6 से भाग देंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे आपकी ये कैसे होगा। चलिए देखिए, ये आपका है सवाल नंबर 3, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी है कि टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। इसका मतलब है कि इनके पीछे क्या करना है, इनको चलना, मार्च करने का मतलब है चलना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ध्यान देना है कि ये कह रहा कि ये जो 616 है, ये 616 और ये 32 दोनों जो सदस्यों वाले हैं उनको एक समान स्तंभों में क्या करना है, मार्च करना है। स्तंभ का मतलब वर्टिकल चलना है,
उन स्तंभों की अधिकतम संख्या। क्या पूछ रहा है? अधिकतम संख्या किसकी? स्तंभों की। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिससे वे मार्च कर सकते हैं। तो चलिए अब हम निकालते हैं इनका अधिकतम संख्या। हमें क्या निकालना है? जो कि दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। दोनों के लिए संख्या क्या होगी? बराबर होगी। जब दोनों के लिए बराबर कब होगी? जब इनका क्या लेंगे हम? HCF निकालेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं इस सवाल को। हल करते हैं। क्या 616 बड़ी संख्या में क्या है? A बराबर बड़ी संख्या 616 और छोटी संख्या B बराबर कितना दिया आपका? 32। तो आप जानते हैं कि अगर हम यूक्लिड प्रमेयिका से हम लगाएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर हम लगाएं तो आपका आएगा A बराबर BQ प्लस R। A बराबर BQ प्लस R आएगा। आपको शर्त याद रखना है। शर्त क्या है? 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B। अब हम यहाँ पे हल करते हैं। चलिए अब हम भाग करके चेक कर लेते हैं। A बराबर कितना आपके पास? यह 616। B बराबर आपके पास है 32 गुणे Q का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 32 का हम भाग देंगे 616 में। तो भाग देखिए, अगर हम 32 का 2 बार करेंगे तो 32 दूना के हो जाएगा 64। तो हमारी भाग ज़्यादा हो जाएगी। तो हम कितनी बार करें? 1 बार करें। ये हो जाएगा आपका 32, घटाएंगे ये हो जाएगा 11। 11 में से 2 गया तो आपके पास बचेगा 9। इधर बचा आपके पास 5 में से 3 गया तो बचेगा आपके पास 2। इस हम 6 को यहाँ पे उतार लेंगे। आपके पास हो गया 296। ध्यान दीजिए कि यह 32 और 296। अगर हम मान लें सपोज करिए कि 30 है और इसको मान लें कि 300 है, तो लगभग 10 बार भाग चली जाएगी। क्योंकि ये 30 नहीं है, 30 से ज़्यादा, और 100 भी नहीं है, 100 से 300 से कम है। इसलिए हम भाग कितनी बार चेक कर लें? 9 बार हम चेक कर ले रहे हैं। देखते हैं 9 से करेंगे तो 9 दूना कितना हो जाएगा आपके पास? 9 दूना हो जाएगा 18। 9 दूना 18, 1 बचेगा आपके पास कैरी, और 9 त्रिक करेंगे तो हो जाएगा 27, और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 28। 288। इसका मतलब भाग चली जाएगा। 200 हम 88 लिख लेते हैं। घटा दें, ये हो गया 16 में से 8 गया तो आपके पास क्या बचेगा? 8 में से 8 गया कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास Q का जो मान आया वो Q का मान आ गया 19, और प्लस ये जो R है, R का मान आपके पास क्या आ गया? 8। अब पिछली क्लास में आपको बताया गया कि इन दोनों में से जो संख्या बड़ी होती है उसको हम A मानते हैं, जो संख्या छोटी होती है उसको हम B मानते हैं। तो बड़ी संख्या क्या है इसमें? 32 है, तो हम 32 ले लें। बराबर A क्या लेंगे हम? B हो जाएगा आपका 8। और अगर हम फिर Q का मान निकालेंगे तो आप देखेंगे कि कितनी बार जाएगा? 4 बार, और रिमाइंडर क्या बच गया आपके पास? 0। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर हम क्या करें, हमारे पास अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है, R बराबर यहाँ क्या हो गया आपके पास? R बराबर 0। जब R बराबर 0 हो जाता है तो हम भाग करना बंद कर देते हैं, और जो B का मान आता है वही हमारा क्या हो जाता है? HCF। ये क्या हो जाएगा आपका? HCF हो जाएगा। तो इसलिए आपका जो आंसर हो जाएगा वो होगा क्या? स्तंभों की अधिकतम जो संख्या होगी 8। अब हम आते हैं चौथे सवाल पर। देखिए क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, ध्यान दीजिएगा, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या कहा है? वर्ग की बात किया है। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलिए अब हल कर लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई
धनात्मक पूर्णांक a है। तो अब क्या कहा कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अगर हम यूक्लिड प्रमेयिका की बात किया, यूक्लिड प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है, a बराबर b क्यू प्लस r होना चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम इसको रखें, b बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, b बराबर दिया आपके पास 3। जब b बराबर आपके पास 3 आ गया है तो हमारे पास r क्या मिलेगा, जो शर्त होती है, शर्त के अकॉर्डिंग 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। तो हमारे पास जो r मिलेगा वो होगा 0, 1 और 2, ठीक है, क्योंकि b 3 है, हमें इतना ही रिमाइंडर मिलेगा। तो अब हम ले लेते हैं, इसके अनुसार हम वर्क करते हैं। 3m प्लस 1 देखते हैं हम। चलिए अब हम यहाँ पे ले लेते हैं a बराबर b क्यू, b का मतलब 3q का क्या करना, आपको स्क्वायर करना है, स्क्वायर, इसका स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। या आपके पास क्या, इसमें रिमाइंडर 0 था तो हमने रिमाइंडर 0 किया तो कोई मतलब नहीं है, अब रिमाइंडर हम 1 लेंगे, 3q प्लस 1 का स्क्वायर। या अब आपके पास क्या है, रिमाइंडर 2 वाला। चलिए हम इसको थोड़ा सा इरेज करके आगे बढ़ा देते हैं, हम इसको ऊपर लिख देते हैं कहीं। अभी इधर हम लिखेंगे 3q प्लस आपके पास रिमाइंडर जो है 2 का स्क्वायर। शर्त है 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। आपके पास रिमाइंडर आया 0, 1 और 2। इस पर अब हम हल करते हैं। इधर हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। या दोस्तों इसको बहुत ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। इधर आपका इसको a है और प्लस b, a प्लस b का क्या होता है, होल स्क्वायर। तो हम a प्लस b का होल स्क्वायर क्या करते हैं, पहले हम a का स्क्वायर कर लें, a का स्क्वायर, अब प्लस क्या कर लें, b का स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट में a इंटू क्या करेंगे, b कर दें, ठीक है। a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इधर ले लेते हैं यहाँ, इसको भी हम इसी तरह रखेंगे, a का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर, अब प्लस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2ab। 2a का मतलब है 3q, b का मतलब है 2a इंटू b का मतलब है 2। तो अब हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 9q का स्क्वायर। या इधर हो जाएगा 3 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9q का स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस इसका करेंगे तो 2 3 जा क्या होगा 6 क्यूब हो जाएगा। अब हम फिर से लिखें, इसका हो गया। या इसमें हम आए a का स्क्वायर करेंगे तो 9q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो जाएगा 4। इधर देखिए 2 3 जा 6, 2 जा क्या हो जाएगा 12 प्लस 12q। अब देखिए इन दोनों में से क्या कुछ कॉमन आप निकाल सकते हैं। हमें किस रूप में लाना था, 3m और 3m प्लस 1 के रूप में। इसमें कितना है, 9m है, ध्यान से समझिएगा। इसमें 9m है और आपको लाना है 3m में, इसमें इतना है और आपको इसको करके लाना है क्या, 3m प्लस 1 के रूप में। तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 मिल जाएगा। जब 3 कॉमन मिल जाएगा तो आप निकाल सकते हैं, आपके पास क्या हो जाएगा 3 3 जा 9q स्क्वायर, ठीक है। या इसमें से अगर 3 आप कॉमन लेंगे, ध्यान से समझिए, जब 3 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर होगा 9। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, जब 3 निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपके पास प्लस 2 क्या हो जाएगा q। अब हम इसको क्या करें, ब्रैकेट बंद कर दें, ये वाला जो बचा है प्लस के साथ क्या करें, हम 1 लिख दें, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, इसमें से ये जो इतनी संख्या है, इतना, इन सब में से हम
3 कॉमन ले लिए हैं, जब 3 कॉमन लिए हैं तो इसमें से क्या बचेगा, 3q² बचेगा। ठीक है, जब इस 6q में से हम लेंगे तो 3 बाहर हो गया तो कितना बचेगा, 2q बचेगा। और जो एक है, एक को हमने इधर लिख दिया प्लस के साथ। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं। ठीक, इसमें भी हम 3 कॉमन ले लेते हैं। 3 जब कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा आपको, 3q² बचेगा। और प्लस जब इसमें से हम कॉमन लेंगे, इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे, देखिए आपके पास क्या बचेगा, 1 बच जाएगा बी भी। अगर हम 1 यहाँ पे लिख दें तो प्लस 1 भी जोड़ने के लिए रहेगा। तो इसमें हम कॉमन लिए हैं यहाँ, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 1 बचा है। और इसमें का आपके पास हो जाएगा कितना, 4q। देखिए इसमें का क्या, 3 1 जा 3, 1 बचा था तो 1 हम कहाँ लिख दें, इधर लिख देते हैं। ठीक है, हम फिर से आपको समरी करके बता देते हैं क्या है, फिर हम इस वाले रूप में अभी लिखते हैं। देखिए आपको एक स्क्वायर किया गया था, इधर हमने 3 कॉमन लिया तो 3 3 का 9 हो गया। इसमें हमने कॉमन लिया तो 3 कॉमन ले लिया हमने, तो 3q आपका स्क्वायर बचेगा। अब प्लस आपके पास इसमें से हमने कॉमन लिया तो 2q बच गया। अब इस जो 1 है, 1 कॉमन मिल नहीं सकता तो हमने क्या किया, प्लस के साथ इसको लिख दिया। इधर हमने वही प्रोसेस किया, 3q हमने कॉमन ले लिया तो आपके पास 3q² बच गया। अब प्लस आपके पास यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 3 1 जा 3, 1 बचा तो हमने क्या किया, इधर हमने जोड़ दिया, इधर आपका 4q हो गया। अब आपको ध्यान देना है कि ये जो इतना है इसको मानेंगे m, इसको मानेंगे m और इसको मानेंगे m। अब हम इधर लिख लेते हैं, तो जब हम इसको m मान लिए हैं तो हमारे पास a बराबर जो मिला वो क्या मिलेगा, 3m। इस चीज़ को पूरा हमने m मान लिया 3m, या इधर हमने क्या किया, फिर से 3m प्लस 1 बचा है, इधर हमने 3m प्लस 1, या 3m प्लस 1। ठीक है, देखिए आ गया। तो आपको क्या दर्शाना था, m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो ये आपका 3m प्लस 1 या 3m प्लस 2, यहाँ पर आप कुछ भी मान लेंगे, आपका कॉमन आ जाएगा, 3 लेंगे और आपके पास क्या बचेगा, 1 के रूप का ही बचेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो वीडियो को आप फिर से देखिएगा, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी आपको नहीं आता है समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम इसको फिर से समझाएंगे। अब 5वें सवाल पे आते हैं। कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। ध्यान दीजिएगा कि पीछे आपने पढ़ा था सवाल नंबर 4 में किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, और इसमें पूछा है किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं ये सवाल। तो यहाँ पर आप देखेंगे, हम हल करते हैं, लिख लें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या कहता है कि a बराबर होता है bq प्लस r। शर्त क्या है, 0 लेस देन इक्वल r लेस देन b। इसमें आपके पास क्या है, मान लेते हैं कि कोई धनात्मक पूर्णांक क्या है, a माना धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। हमारे पास क्या कह रहा कि लाना क्या है, 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में। b बराबर हम इस पर अगर रखें तो b बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, हम अगर इस पर रखें तो हमारे पास b बराबर क्या हो गया, आपके पास 9 और r क्या कह रहा है, इसमें r हो जाएगा आपका 0, इसमें r कह रहा है 1 और इसमें r कह रहा है 8। ठीक है, तो घन करने पर कौन कौन सी संख्या आती है, देखिए अगर हम और कोई संख्या ना ले सिर्फ पे करें तो 0 हो जाएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा। तो हम मान लिया हमने संख्या क्या है, a। तो हम a बराबर हम कर दें, मान लेते हैं a बराबर आपके पास क्या होगा
9m प्लस आपके पास जाएगा 9m प्लस 0। क्यों? r बराबर 0 लेने पर, r बराबर आपके पास क्या आता है 0 लेने पर अगर हम इसका घन करें तो a का क्यूब बराबर हो जाएगा 9m का क्यूब। 0 का क्यूब तो नहीं होगा, तो इधर हो जाएगा आपके पास 9 का अगर हम क्यूब करें तो 9 का अगर करेंगे वर्ग तो हो जाएगा आपके पास 81 और गुणे हम कर लें 9, ठीक है, m का क्यूब। क्योंकि हम 2 बार 9 का स्क्वायर कर दिया, एक बार अलग से हमने गुणा कर दिया, क्योंकि हमें क्या करना 9 हमें कॉमन लाना पड़ेगा। इधर से अगर हम कर दें तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये जगह 9 ब्रैकेट में कर सकते हैं 81 m का क्यूब ब्रैकेट ऑफ कर दें, ये हो गया a क्यूब। पहले सवाल के लिए है r बराबर 0 लेने पर, अब हम r बराबर 1 ले लें, r बराबर 1 तो हमारे पास हो जाएगा a बराबर है 9m प्लस क्या है 1। जब हम क्यूब करेंगे तो a का क्यूब बराबर 9m प्लस 1 का क्यूब। 9 1 प्लस हम क्या करेंगे 1 का क्यूब कर लें तो हो जाएगा, फिर से हम करेंगे हमारे पास क्या होता है a क्यूब, यानी कि 9m का क्यूब प्लस क्या होता है b क्यूब, प्लस हो जाएगा आपके पास 3ab, 3a इंटू b, अब ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b। तो अब हम इसको क्यूब करते हैं, देखिए a का क्यूब है, जैसे यहाँ पे था हम क्या करेंगे 9 कॉमन ले लें, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 81m क्यूब, और 1 का क्यूब करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 1, और इधर हम करेंगे तो 3 गुणे 9 करेंगे कितना हो जाएगा 27, और 27 में 1 का गुणा करेंगे तो 27 ही रहेगा, और इसका हम कर लेते हैं 9 का, तो इसका मतलब 9 गुणे 27, क्योंकि 9 3 गुणे 9 करेंगे 27 हो जाएगा, और इस 9 को हम इधर कर दिए, और यम और यम का गुणा क्या हो जाएगा m स्क्वायर। अब हम इसको फिर से इसके साथ करते हैं, ये इसके साथ हो गया, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब ये जो सवाल ये जो 3m इसको 1 के साथ करते हैं, फिर से हो जाएगा 3 9 जा 27, तीनों कितना होगा 27, और गुणे 1 27 होगा, फिर गुणे 1 27, तो कितना हो जाएगा प्लस 27m। ध्यान रखिए कि ये अब इसी बार गुणा इसके साथ किया गया है, ठीक है, तो क्या 27 है। इधर देखिए हमारे पास क्या लाना था 1 के रूप में, तो हम क्या करेंगे इधर से 9 कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन लेंगे तो इधर क्या होगा 81m का 3 घात। ये देखिए हम क्या क्या बना सकते हैं, इसको हम एक पार्ट बना दें a कर दें, इस वाले पार्ट को हम क्या कर दें b कर दें, इस वाले पार्ट को हम क्या कर दें c कर दें, ठीक है। हमने a b और c कर दिया, ये आपके पास d रहेगा, हम लास्ट में इसको लिख देंगे, चलिए लिख देते हैं, इसका पार्ट है d है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे a b और c में से हमें क्या मिल सकता है 9 कॉमन मिल सकता है, तो ये हो गया आपके पास 81m का क्यूब यहाँ से मिला, इधर से हमें 9 जब कॉमन मिल जाएगा कट जाएगा 9, तो बचा क्या 27m स्क्वायर, ठीक है। और इधर जब 9 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा प्लस 3m। अब ये जो d था ये आपको यहाँ पे क्या लिख दें प्लस 1 कर दें। ध्यान रखिएगा ये जो है और इतना इसका हमें अभी काम लगेगा। अब हम आते हैं, अगर हम रिमाइंडर क्या ले लें, अभी हमने 0 लिया था रिमाइंडर यहाँ पे, और यहाँ पे रिमाइंडर 1 लिया था। अब हम रिमाइंडर क्या ले लें 2 लेते हैं, चलिए अब रिमाइंडर 2 लेके देख लेते हैं। इधर हम थोड़ा स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। इधर हम r बराबर 2 लेने पर, अब हम r बराबर 2 लेंगे तो आपके पास क्या है a बराबर है 9m प्लस रिमाइंडर 2, और हम सवाल के अनुसार क्या करेंगे
पूर्णांक का क्या कर दें, हम घन कर दें। घन करेंगे तो ए का क्या हो जाएगा, क्यूब बराबर 9m प्लस 2 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करें, इसको हमारा हो गया ए क्यूब बराबर, ये देखिए इधर ए का हम स्क्वायर करेंगे फिर से, क्यूब नहीं, ए का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में a प्लस बी। ठीक है, अब देखते हैं इधर आ गया आपका 9 का जब हम क्यूब करेंगे फिर से हम 9 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे 81m का क्यूब, 2 का जब हम क्यूब करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 दूना 4 दूना क्या हो जाएगा आपका 8। अब प्लस इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 27, 3 9 27 और 27 और गुणे 2 करेंगे क्या हो जाएगा, 27 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 54, 2 करें 4 5 तो 54। और फिर जब गुणा इसमें करेंगे ए वाले में, इधर जो पूरा होता है ए गुणा, एक बार हम इसके साथ करते हैं और एक बार इसके साथ, हम इसके साथ करेंगे तो 54 हो जाएगा 54, पहले हम 9 लिख लेते हैं, 9 गुणे 54 और एक यम इधर और एक यम इधर, दोनों यम जब गुणा हो जाएगा यम और यम तो क्या हो जाएगा, यम का स्क्वायर, एम स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको इरेज करते हैं और इसके साथ गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा, आपने इसको देखा था 54 हुआ था, गुणे 2 हम कर देते हैं, प्लस 9m इधर से हम कॉमन ले लेते हैं, 9m कॉमन है तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, तो इधर हम 9m हम कॉमन ले लें, 3 दूना 6, 6 दूना के गुणे हम 12 कर लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे करते हैं, इधर से आपको एक संख्या है, फिर हम मानेंगे ए, इसको हम मान ले, चलिए बी मान लेते हैं, ए 24 था पूरा और 55, इसको हम पूरे को मान लें सी, इस पार्ट को माने डी। तो सब में से क्या कॉमन मिल सकता है, 9 इसमें भी है, 9 इसमें है और 9 इसमें है, तीनों में 9 है, हम 9 निकाल लेते हैं, 9 हम कॉमन ले लिए तो आपके पास क्या बचेगा, ये हो गया 81m का क्यूब, इसमें से आप लेंगे तो 54m स्क्वायर, इसमें से आप लेंगे ये 9 बाहर करेंगे तो m इसके साथ गुणा हो जाएगा, प्लस 12m हो जाएगा और ब्रैकेट ऑफ कर दें, ये जो बचा है इसको हम लिख दें 8। अब देखिए आपके पास क्या आ गया, अब हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करें पिछली सवाल की तरह, इसको हम मानेंगे m, इसको भी मान लें हम m, इसको भी मान लें m। ठीक है, ध्यान समझिए, इसको हमने m माना, इसको भी m माना, इसको भी m माना। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या 9m ए क्यूब बराबर 9m, इधर अगर हम लिखें इसको हम इधर लिख देते हैं, चलिए हम इधर लिख लेते हैं, इधर है आपका ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9m, 9m अब प्लस क्या आपके पास 1 प्लस 1, ये हो गया क्यूब। अब इसका हम कर लेते हैं, इस वाले को हम इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, ये थोड़ा डिस्टर्ब करेगा। चलिए अब चलिए इधर हम मान लें, जब हम इसको m माने हैं तो हो जाएगा आपका ए क्यूब बराबर हो जाएगा 9, ये पूरा हो गया m और प्लस ये क्या है 8। आप देखिए आपको क्या पूछा था कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1
9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। तो इस तरह से आपको समझ आ गया कि ये कैसे लगेगा। तो आई होप कि आपको समझ आ ही गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ छात्रों, अगर आपको ये पसंद आ रहा है और आपको समझ आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के पास शेयर करें जिनको लगता है कि ये समझ में नहीं आया और आपको समझ में आ गया, ताकि आपके सहायता से उनकी भी मदद हो सके। चलिए अब हम अगले चैप्टर पर आएंगे। अब पढ़ेंगे 1.2। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, फिर हम जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।